नाउ वी गो टू आवर सेकेंड बुक जिसमें हम फ्रेश न्यू चैप्टर की बिगनिंग कर रहे हैं आज। और चैप्टर नंबर 7, कंट्रोल स्विच। नाइस नेम। सो या एंड नीति खरबंदा विल बी रीडिंग फॉर अस। सो यस, Thank you ओवर टू so यू, much, ma'am. चैप्टर 7। Yeah. Chapter 7, Control Switch, the Placebo Effect. According to a researcher at Cambridge University, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that the first and last letter be at the right place. The rest can be a total mess, and you can still read it without a problem. This is because the human mind does not read every letter by itself, but the word as a whole. हैव यू सीन किस तरह से ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है पूरा। अकॉर्डिंग गलत है, रिसर्चर गलत है, कैम्ब्रिज अलग है, यूनिवर्सिटी गलत लिखा हुआ है, डजंट गलत लिखा हुआ है, मैटर गलत लिखा हुआ है, ऑर्डर व्हाट ऑर्डर गलत लिखा हुआ है। हर वर्ड इसमें जो है वो गलत लिखा हुआ है। लेकिन वो ये बता रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है, फिर भी देखिए नीति ने कितने अच्छे से पढ़ लिया, है ना। जबकि बिल्कुल गलत सलत लिखा हुआ है, मतलब कोई एन की जगह एम लिखा हुआ है ना। डस की जगह DEOS, तो फिर DEOS लिखा हुआ है। तो वो किस लिए बताने के लिए हमको ये लिखा है कि अगर किसी शब्द का बस फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अगर सही हो, तो आप कितना भी गलत बीच में लिखा हुआ हो, आप उसको बहुत आराम से पढ़ सकते हो। और इसीलिए नीति ने इसको इतने अच्छे से पढ़ा और हम सब भी इसको पढ़ पा रहे हैं, है ना, जबकि सब गलत है। मतलब लास्ट लिखा हुआ है LSAT। लास्ट की स्पेलिंग सबको पता है, LAST होती है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है LSAT। तो ये बताने की यहाँ पे हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जो विटाले, दैट हमारा जो ह्यूमन माइंड है, इंसान का जो दिमाग होता है, वो लेटर्स नहीं पढ़ता है, वो वर्ड को एज अ होल पढ़ रहा होता है। ठीक है, अब आगे इसका मतलब क्या है हम समझेंगे, क्योंकि किसी रीजन से इन्होंने हमको ये बताने की कोशिश की है। हाँ जी नीति। Your brain is designed to create shortcuts to understand reality and look for any threats to your survival. One of the ways it does this is by filling in the gap, just as it did when you read the above gibberish. However, this unique ability can also create problems in perception. Your mind can be prone to error, and you might not even notice it. The 2005 movie Control is a great example of how this works. It's the story of a sociopath sentenced to death by lethal injection who is given a second chance at life. All he has to do is be a test subject, guinea pig, of a new drug everyone hoped would bring peace to a troubled soul. Actor Roy Liotta, playing the character of the killer, reluctantly agrees. Over time, his character calms down, experiences remorse, and truly appears changed. But we soon find out that every one of the other test subjects in the study, all using the same experimental drug, died. Yet Ray was living. Why? इसको हम हिंदी में समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दैट लाइक इसको समझाने की कोशिश की है दैट आपका जो ब्रेन होता है वो हमेशा थ्रेट को लुक करता रहता है। वही जो एमेटिला हाइजैक के बारे में मैं बता रही थी ना, तो वो हमेशा थ्रेट को और फियर को ढूंढता रहेगा हमको सेफ रखने के लिए, और कोई रीजन नहीं है। उसका इंटेंशन बहुत अच्छा है हमारी हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का, कि नहीं आप अननोन जोन में मत जाओ, नहीं आपने आज तक वॉक किया, अभी तक नहीं किया ना, आराम से सो के उठो, वो आपके लिए फेमिलियर है। आप लेट सो के उठते हो ना, आप कैसे उठोगे 6 बजे अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो, है ना। तो ये ऐसी चीज अंदर से एक इंटरनल नॉइस या वॉइस लगातार आती रहती है, जो ऑब्वियसली गलत है, जो हमको सर्व नहीं कर रही है। क्योंकि इंसान की ग्रोथ तभी होती है जब वो कंफर्ट जोन के बाहर निकलता
है ना, लेकिन हमारा माइंड हमको हमेशा कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करेगा, बिकॉज वो उसके लिए फेमिलियर है, नोन है, सेफ है, तो हमको अनसेफ जोन में नहीं जाने देता। इस तरह से तो हमेशा थ्रेट ढूंढता रहेगा, नहीं यहाँ से थ्रेट है, अच्छा वहां से ये हो जाएगा, ये वाला काम मत करो। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है दैट वो हमेशा गैप्स को फिल इन करता रहता है। इन अ वे आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू दैट हमारा दिमाग एक स्टोरी बनाएगा, इमिजिएटली फिल इन द गैप्स का मतलब होता है कि वो स्टोरी बनाएगा कि देखो आपको वॉक करने रोज क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखो कभी बारिश हो जाती है और फिर आप लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए, और फिर आपके घर में आपको आपको पूरा खाना किचन मॉनिटर करना पड़ेगा, और आपको पता है ना कि आपके ऑफिस वाले रास्ते पे कितना ज्यादा ट्रैफिक रहता है, वो वाला ट्रैफिक भी होगा। और देखो अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो तो कभी कभी आपको मेट्रो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अगर आप कैब लेते हो तो कैब को आने में टाइम लगता है, ऐसे ही थोड़ी एक बार में आ जाती है। याद है ना, 4 बार ऐसे 2 कैब कैंसिल हुई थी, तीसरी बार में तुमको मिली थी जिसकी वजह से तुम एयरपोर्ट जाने के लिए बहुत लेट हो गए थे, ऐसा हुआ था ना। तो इसलिए अभी मत करो ऐसा। दिस इज वॉट आवर ब्रेन इज टेलिंग अस ऑल द टाइम, इट्स अ स्टोरी टेलर। तो वो इंसिडेंसेस हमारे पास के उठाएगा और उसकी स्टोरी बना देगा, है ना। जैसे इन्होंने बताया कि ऊपर जो गिब्रिश लिखा हुआ है, लेकिन बस फर्स्ट एंड लास्ट आपके मायने कनेक्ट किया और फिर अपने आप से वो स्टोरी बना ली, ब्रेन ने उसको डिसाइफर कर लिया, राइट। तो इसी तरीके से हमारा ब्रेन प्रॉब्लम्स को, हम स्टोरी टेलिंग करते हैं और स्टोरी टेलिंग गलत करेंगे, नहीं ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला काम मत करो, नहीं नहीं इस तरह ये गलत चीज है, वो सेफ है अब वो अनसेफ है। तो इस तरह वो स्टोरीज चलती रहती हैं जो हमको आगे मूव नहीं होने देती। इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि हमारा परसेप्शन ऐसा हो जाएगा कि हमें प्रॉब्लम ही दिखेंगी, क्योंकि ब्रेन वैसे ही अट्यून्ड है ना, तो इसलिए हमको प्रॉब्लम्स दिखेंगी। सो and then it says your mind can be prone to error and you might not even notice it। तो ये हमको, हमें लगेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है तुम्हारी बात, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। सो इस तरह से तो अब हम नोटिस नहीं करेंगे इसको, लेकिन वो हमको सर्व नहीं कर रहा है, हमको ग्रोथ नहीं होने दे रहा है ना। अगर हमने सोचा है कि हम ये काम करेंगे तो वो ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, नहीं ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। अगर हमने सोचा है कि नहीं अब हम अपनी ब्लड शुगर ठीक कर लेंगे या हम अपने डिप्रेशन ठीक कर लेंगे, तो ब्रेन ब्रेन अंदर से बोलेगा नहीं चुपचाप जाओ, दवाइयां लो, दवाइयां होती हैं, इनके खाने से ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, आप उनके घर जाओगे तो ये हो जाएगा। जैसे कई लोग हैं उनके घर, अगर आपके आपके पिछले कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कोई रिलेटिव होगा जहां पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उनके साथ, तो अब आपको उनके घर जाने का मौका मिल रहा है तो आप नहीं जाना चाहोगे, आपको बार बार ब्रेन बोलेगा। ये इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन कंट्रोल स्विच कहाँ पर है, इस चैप्टर का नाम है कंट्रोल स्विच। नियंत्रण का वो वाला स्विच कहाँ है जो पूरे हर चीज को, हमारे थॉट को नियंत्रण करता रहता है हमारे दिमाग के अंदर, राइट। फिर उन्होंने एक 2005 में पिक्चर बनी थी जिसका नाम ही कंट्रोल था, उसके बारे में बताया कि वहां पे एक इंसान था जिसने बहुत ज्यादा मतलब कुछ ऐसे क्राइम किए थे जिसके कारण उसको डेथ सेंटेंस हो गया था। तो मतलब जो भी डेथ सेंटेंस, इंजेक्शन से मार मार देना था उसको, मतलब उस तरह से। और लेकिन उसको सेकेंड चांस लाइफ में मिली क्योंकि उसके ऊपर मेडिसिन में किसी ड्रग को, कोई वो गिनी पिग चाहिए होता है ना हमें, कोई ह्यूमन बीइंग जिसके ऊपर हम वो इंजेक्शन दे के देखें, तो उसको फिर मारा नहीं, ठीक है। मतलब उसने ऐसा क्राइम तो ऐसा ही किया था कि जिसमें उसको फांसी की सजा या जो भी होनी थी, बट इन लोगों ने डिसाइड किया, उस पर्सन से पूछा, पिक्चर में है ये सारा, हाँ हकीकत नहीं है, पिक्चर में है। तो पिक्चर में उस पर्सन से पूछा कि ठीक है तुमको ना माफ करते हैं, तुमको हम जान से नहीं मारेंगे, लेकिन हम इसलिए तुमको माफ कर रहे हैं क्योंकि हमको एक ड्रग को टेस्ट करना है। एक ड्रग है जिससे आप कितने भी दिमाग शांत ना हो लेकिन शांत हो जाओगे आप, मतलब ऐसी ड्रग है जो हमने नहीं बनाई है। उस ड्रग को हमको यूज करना है तुम्हारे ऊपर, मतलब हमें किसी भी ट्रबल्ड सोल के ऊपर करना है जो जिसका दिमाग बहुत खुरापाती है, उसको ये वाली ड्रग देके उसका असर देखना है। तो इसलिए तुमको हम जीवन दान दे रहे हैं, मतलब उसको मारेंगे नहीं, है ना। तो फिर उसने किया और उसमें एक्टर रे लियोटा थे जो इस पर्सन का वो कैरेक्टर कर रहे थे। तो उन्होंने, उस पर्सन ने कहा कि ठीक है मैं अपने ऊपर करने को तैयार हूं, आपको मतलब मुझे आप वो बना सकते हो गिनी पिग जिसके ऊपर हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर करते हैं। तो उसने कहा ठीक है मैं वो बनने को तैयार हूं, और उसको माफ कर दिया मरने से, जो उसको सजा मिली थी। तो एक्चुअली ये ड्रग जब उस पर्सन को दी पिक्चर में, तो देखा तो वो एक बहुत शांत स्वभाव का इंसान होने लगा, और तो बड़ा खुरापाती था क्योंकि उसने तो बहुत सारे क्राइम किए हुए थे, अभी तभी ना किसी को फांसी की सजा मिली है, इसका मतलब उसने ऐसा कोई काम किया होगा।
अब उसको वो फांसी की सजा ना दे के सजा माफ कर दी उसकी, इसलिए माफ करी कि आपको एक ड्रग दे के हम देखना चाहते हैं कि आपका दिमाग थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है कि नहीं, शांत हो जाता है कि नहीं, है ना। सो उन्होंने देखा एक्चुअली ये ड्रग इस पे बड़ी काम करी, है ना। उसका बिल्कुल दिमाग शांत हो गया, उसको कोई वो नहीं होता था, और पूरा मतलब पूरा उसका अपीयरेंस ही बदल गया। वो इंसान जो मतलब इतना खतरनाक जुर्म करके आया था, बहुत ज्यादा खतरनाक इंसान था, वो इंसान पूरा टोटली चेंज हो गया वो वाला ड्रग देने से। तो लेकिन उन्होंने यही वाला ड्रग बाकी लोगों को भी दिया सेम, लेकिन वो मर गए। लेकिन रे जो था पिक्चर वाला जो हीरो था, वो जीवित रह गया ये वाला ड्रग देने से। वाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। I don't want to spoil the movie for you, so I'll just say this. Your expectations create the results you get. You don't have to know consciously what the expectations are. You will make conclusions about your own expectations from the people around you and from your own past. Here is why. Who open comes riding in to save the day. हाँ, तो अब डॉक्टर According जो बेटाले बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए पिक्चर का क्लाइमैक्स नहीं खराब करना चाहता। अगर आपको वो कंट्रोल मूवी देखनी है 2005 की तो आप खुद देख लो उसमें, लेकिन बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि कोई मरते हुए इंसान को, जिसको बहुत, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इंसान मर रहा है उसको बहुत जोर से होता है कि नो, आई वांट टू गेट बेटर, और मुझे जिंदा रहना है और मुझे बिल्कुल ठीक होना है ना। आधे से ज्यादा एकदम से कुछ होता है तो हम यूं हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, हम जिंदा रहना चाहते हैं और हम अच्छी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। ये दो चीजें हर इंसान में कॉमन होती है। कोई ऐसा इंसान नहीं जो ये कहेगा कि हाँ मुझे मार दो और इस तरह से। तो इस पर्सन को भी, क्योंकि इसको सजा डिक्लेयर हो गई थी, तो इसको बहुत अंदर से था, आई वांट टू सर्वाइव, आई वांट टू लिव, आई वांट टू लिव, मुझे जिंदा रहना है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, है ना, वो वाली चीज इसमें थी। तो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतना पावरफुल था कि जब ये ड्रग दी उसको, तो वो बिल्कुल ठीक होने लगा, क्योंकि उसके अंदर से वो वाला था, फायर था कि मुझे जिंदा रहना है, मुझे मारो मत, मुझे फांसी की सजा मत दो, मुझे जिंदा रहना है ना, वो वाला। ये डॉक्टर जो बिटाले यहाँ पे समझा रहे हैं कि वो कह रहे हैं, मैं मूवी के बारे में तो बहुत ज्यादा डिटेल बताऊंगा नहीं, लेकिन जो आप स्ट्रांगली एक्सपेक्ट करते हो अपने जीवन से, वो आपको मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जुगाड़, यूनिवर्स विल डू इट एंड गेट इट फॉर यू, अगर आप उसको एक्सपेक्ट करते हो तो, है ना। तो इसीलिए उन्होंने लिखा है दैट यू डोंट हैव टू नो कॉन्शियसली कि वो एक्सपेक्टेशंस क्या है। यू विल मेक कंक्लूजन्स अबाउट योर ओन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पीपल अराउंड यू एंड फ्रॉम योर ओन पास्ट। लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो अगेन उसका कंट्रोल हमारे पास्ट में है। जैसे अगर किसी ने बहुत पैसे की समस्या देखी है पास्ट में, तो पास्ट से डिराइव होगा, उसको बहुत पैसे चाहिए होंगे, है ना। किसी ने रिश्ते में, सपोज किसी की शादी नहीं हुई है, उनको पार्टनरशिप, उनको एक लविंग पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझे बड़ा सुंदर सा एक पार्टनर मिल जाए, मेरे घर पे बच्चे हों, ये हो। अगर किसी को लाइक बहुत रिलेशनशिप में कलेश देखा है, तो उसको लगेगा कि मेरी इस पर्सन के साथ लविंग रिलेशनशिप नहीं हो सकती क्या, है ना, तो उसको वो वाली चीज चाहिए होगी। तो इस तरह से किसी की हेल्थ में ग्लिच आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको उसकी एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं, हम बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, वो या तो लोगों से आती है, ऑफ पीपल अराउंड अस, या फिर हमारे पास से आएगी कि जो चीज हमने अभी तक भुगती है, वो चीज में हम जादू लेके आना चाहते हैं। राइट, तो हमारी उम्मीदें, हमारी एक्सपेक्टेशंस उस पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे डॉक्टर जो विटाले बता रहे हैं कि यहाँ पे हो ओपोनोपोनो की प्रैक्टिस आपको बहुत बिग टाइम सेव करेगी। कैसे, आगे बढ़ते हैं। According to Dr. Hewlin, our past is a part of our programming. What we expect about life and each other comes from the conclusions we made from previous experiences. In other words, you almost never see this moment clearly. You look at it through a filter. In the movie Control, the main actor had a violent upbringing. He witnessed crimes of passion and hate. He unconsciously concluded that his life would be what he saw. It wasn't true, of course, because it didn't have to be that way. Yet his mind drew the conclusions and he unconsciously lived them out. As the story unfolds,
He meets someone who helps him draw a new conclusion about himself and begins to change dramatically. Why? Because his new perception of himself creates a new way of being. He becomes a benevolent soul rather than a violent one. या तो इसमें उसी जो मूवी में जो कैरेक्टर था उसके बारे में ये बताया हुआ है दैट आपका जो माइंड होता है वो किस हिसाब से उसको एक्सपेक्टेशन उसको लाइफ से उम्मीद क्या है। अब हम अगर 8.5 बिलियन पॉपुलेशन है 8.5 बिलियन लोगों को अलग अलग चीजें चाहिए होंगी बेसिस कि पास में क्या था। अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ आपका जीवन नहीं था बार बार लोग आपको इंसल्ट करते रहे आपको कुछ भी कोई बोल के चला जाता है आपको कोई उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप बहुत डिसरिस्पेक्टफुल फील करते हो है ना। तो आपको एक बहुत लविंग रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप चाहिए होगा। तो इस तरह से सारी जो हमारी चीजें हैं जो हमको अभी चाहिए वो सब हम सबकी अलग अलग होंगी क्योंकि वो हमारी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से ही डिराइव होगी। राइट। तो हमको ये पता ही नहीं है एक्चुअली हमारे लिए क्या है ना। हमको बस वही चाहिए होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये चाहिए होगा मेरा करियर बहुत मतलब मजेदार हो जाए मेरा बिजनेस स्काई रॉकेट करे लेकिन आपकी जो क्योंकि बिजनेस आपका अगर ठीक ठाक चल रहा है तो आपको वो चीज ही हमेशा चाहिए होती है जो आपके पास नहीं होती है या जो आपकी कंडीशनिंग होती है जो आपने बचपन से देखा होता है। राइट। कई लोगों के यहाँ बहुत मीठा बनता है कई लोगों के यहाँ बहुत वो पूरी और वही सब खाना वाला बन रहा होता है तो वो नहीं एडजस्ट कर पाएंगे किसी भी ऐसे घर में जहाँ पे उनको चपाती सब्जी दाल चावल टाइप का खाना मिल रहा है। वो मिस करेंगे कि मुझे पराठे और पूरी खाने की आदत है ना। मतलब बहुत प्राइड लेते हैं लोग ये कहने में। हमारी एक दोस्त थी मिसेस वाधवा करके वो बताती थी कि दीप्ति हम लोग मतलब संपन्नता की निशानी हमारे घर में जो सूखी सब्जी बनती है ना तो हम सिर्फ देसी घी में बनाते हैं और हमारी कढ़ाई में ना इतना तेल बचता है सब्जी बनाने के बाद भी कि उसमें दोबारा भी सब्जी बन सकती है। तो शी वॉज ट्राइंग टू से दैट वी आर वेरी प्रॉस्परस पीपल। तो उनके लिए संपन्नता का मतलब वो था क्योंकि पता नहीं उन्होंने बचपन में क्या पैसे की किल्लत देखी थी क्या उनकी मेमोरीज में है ना। तो वो ये बोलती थी तो मुझे सुन सुन के ही वो होता था। इमेजिन किसी खाने में तेल तैर रहा है और उसकी कढ़ाई में उतना ही तेल बचा हुआ है सब्जी मतलब भिंडी की सब्जी बनाई है वो भिंडी निकाल लिया और कढ़ाई में इतना सारा घी रखा हुआ है ना। सोच के नहीं अच्छा लगता। दैट्स अनहेल्दी फूड हमारे लिए। ठीक है क्योंकि हमारा सोचना अलग है उनका सोचना बिल्कुल ऑपोजिट मुझसे। तो जब भी ये बोलती थी कि कितना अच्छा है लाइक कितना अच्छे से इसमें घी छूटा हुआ है और कितना सारा ये है और ये बहुत हेल्दी होता है देसी घी। हाँ तो मैंने कहा देसी घी हेल्दी होता है लेकिन लेकिन नहीं मतलब जो एक्स्ट्रा इतना सारा हम खा रहे हैं दैट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ इजंट इट। हम सबको पता है कि आप पूरी डाइट में फैट परसेंटेज 20-25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो फिर डेट्रीमेंटल एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बट ये उनका सोचना था है ना। और मेरा सोचना था कि नहीं देसी घी में दाल को ऊपर से तड़का कर दो। क्यों आपको उसमें ऊपर से भी डालना है फिर उसका तड़का भी करना है और उबालते वक्त भी आपको 6 चम्मच डालने हैं वो भी 3 लोगों की दाल बन रही है उसमें भी 6 चम्मच डाल के वही उबाल रहे हो। कहते नहीं खुशबू तो आनी चाहिए ना खुशबू तो तभी आती है जब साथ में घी डालें। सो उनका पर्सपेक्टिव ही अलग था मेरा पर्सपेक्टिव अलग था। कोई तीसरा पर्सन होगा उसका पर्सपेक्टिव उसको बड़े आइडियाज आएंगे हाँ हाँ ये भी कर सकते हैं कि कुक करते वक्त उबालते वक्त डाल दो। राइट। तो सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं क्योंकि उनके अंदर पता नहीं क्या प्रोग्राम पहले के डले हुए हैं। तो इसमें ये बताया कि मूवी कंट्रोल में भी इस तरह से लाइक वही उस वो जो पर्सन था जो क्रिमिनल या जो भी हम उसको बोले तो उसकी बड़ी वायलेंट अपब्रिंगिंग थी शुरू से है ना। चोरी चकारी ये सब करना तो उसने इसके अलावा उसके जीवन में कुछ था ही नहीं। उसने सिर्फ हेट और क्राइम करने का पैशन देखा था बचपन से अभी तक। राइट। उसमें उस तरह की नेगेटिव एनर्जी भरी पड़ी थी तो उसको पता ही नहीं था कि जिंदगी में सुंदरता भी होती है जब तक वो मरने नहीं लगा। जब उसको डेथ सेंटेंस हुआ तो उसको वो हुआ कि नहीं मैंने तो जीना है ऐसे मतलब मतलब वो नॉर्मल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आया कि नहीं मुझे जीना है मुझे ऐसे करना है मुझे लाइफ ऐसे करनी है। अब अभी तक तो उसको नहीं पता था कि वो अनकॉन्शियसली उसी जोन में रह रहा था जो उसने बचपन से देखा था। फिर उसके बाद लाइक इसमें आगे लिखा हुआ है दैट अब फिर उससे कोई मिला जैसे इस मूवी में स्टोरी आगे अनफोल्ड होती है तो अब उसको लाइफ का पर्सपेक्टिव दिखाया किसी ने। तो वो बता रहे हैं वो मूवी की स्टोरी नहीं बताना चाहते पूरी डॉक्टर जो बिटाले लेकिन इस पर्सन के बारे में कह रहे हैं कि कोई एक इंसान उसके जीवन में आया जिसने उसको एक नया पर्सपेक्टिव एक नया नजरिया दिया जिंदगी जीने का
है ना, एंड अ न्यू कंक्लूजन अबाउट हिमसेल्फ। उसके बाद धीरे धीरे देखा तो वो इंसान बदलने लगा, बिकॉज उसका ये जो नया नजरिया उसको मिला था उसके बारे में, ये उसका बीइंग चेंज होने लगा, है ना। अब एंड नाउ वही इंसान बहुत बेनिवोलेंट सेल, यानी कि वो अध्यात्म की दुनिया में गया, वो लोगों की सेवा करने लगा, और वो वायलेंट इंसान एक बहुत अच्छा बेनिवोलेंट इंसान बन गया, है ना। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, हो ओपोनोपोनो टीचर्स दैट योर पास्ट इज नॉट फ्रॉम दिस लाइफ टाइम अलोन। वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है हमारा, क्यों हमारा पर्सपेक्टिव नजरिया इस जीवन में ऐसा है, क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं, क्यों हम बार बार ग्रेविटेट होते हैं नेगेटिव थॉट की तरफ, क्यों हमें गुस्सा आता है, क्यों हम आई एम नॉट गुड इनफ सोचते हैं, क्यों हम वरी में चले जाते हैं बार बार, क्यों हम ओवर थिंकर हैं। इस जन्म में हमने अच्छी हरकतें की और कोई खास टर्बुलेंट पास भी में भी नहीं रहा हो हमारा, लेकिन फिर भी एडल्टहुड में आके हम वरी करते हैं, हमें फियर होता है, हमें एंगर होता है, या हमें किसी एक एरिया में स्ट्रगल रहता है ज्यादा, या एक नहीं एक से ज्यादा एरिया में स्ट्रगल रहता है। तो यहाँ पे हो ओपोनोपोनो टीचर्स दैट आपका जो पास्ट है वो ये इसी जन्म का पास्ट नहीं है, इट इज कमिंग फ्रॉम, इट्स नॉट जस्ट कमिंग फ्रॉम दिस लाइफ टाइम अलोन, है ना, वो बहुत जनरेशंस और लाइफ टाइम से आ रहा होता है। सो या वील डू ओनली सो मच टुडे, एंड थैंक यू सो मच।